Assalamualaikum students, how are you? I hope so you will be fine. Today we are going to start our English lecture first. This is your English workbook. Everyone take out your English workbook. Open book page number 8. Okay students? Okay students, look at here. This is your page number 8 and this is your first lesson. ठीक है? सारा एंड द स्ट्रे पप. आपको याद होगा आपने रीडिंग बुक जो है वहाँ पे सारा एंड द स्ट्रे पप की रीडिंग भी की है, आपने उसकी एक्सरसाइज भी की है. उसी से रिलेटेड हमारी वर्क बुक है जहाँ पे आप काम करेंगे किसका, सारा एंड द स्ट्रे पप जो लेसन है उसका. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन राइट डाउन हियर डेट ऑन द मिड, राइट डाउन CW एंड दिस साइड राइट डाउन डे. सबसे पहले आप ये काम करेंगे. ठीक है. नाउ एवरीवन लुक एट हियर लेसन नंबर 1 सारा एंड द स्ट्रे पप. यहाँ पे हमें कुछ एक्सरसाइज दी जाती हैं जिनको हमने फिल अप करना होता है, यानी कि हमने उसको फिल करना होता है. ठीक है. ये हम पहली स्टेटमेंट देखेंगे क्या लिखा हुआ है, हमने क्या करना है. लिखा हुआ है राइट द करेक्ट वर्ड अंडर द ईच पिक्चर, चूज फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो. यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर बनी हुई हैं, आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया यहाँ जहाँ पे बहुत सारे नेम लिखे हुए हैं. हमने क्या करना है, हमने उन पिक्चर्स को देखना है और उनके नीचे जो लाइन है हमने यहाँ से उनको ढूंढ के कि ये क्या बना हुआ है, हमने यहाँ से वर्ड ढूंढ के उसके नीचे लिखना है. जैसे दिस इज़ फर्स्ट, ये क्या है, हम यहाँ से ढूंढ के लिखेंगे ये क्या है, ये पप है. क्या ये पप, तो हम पप के स्पेलिंग यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है. उसके बाद सेकंड वन, ये क्या हो रहा है, ये तो है वेट यानी कि जानवर का डॉक्टर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वेट के स्पेलिंग लिखेंगे. नेक्स्ट यहाँ पे एक गर्ल है जो कि पप के साथ खेल रही है, तो हम यहाँ पे गर्ल के जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद दिस इज़ बॉल, दिस इज़ बॉल, आपको बॉल के स्पेलिंग यहाँ पे भी मिलेंगे. ठीक है. तो आप बॉल के स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे. एंड द फिफ्थ वन इज़ फादर एंड मदर, तो आप फादर एंड मदर के स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, दिस इज़ योर सेकंड स्टेटमेंट, यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. हम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे और हम फुल स्टॉप लगाएंगे. ठीक है. पुट अ टिक और अ क्रॉस अगेंस्ट द सेंटेंसेस बिलो, ड्रॉ अ लाइन अंडर द इनकरेक्ट लेटर्स. और हमने क्या करना है, जो ये हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, हमने यहाँ पे उनको रीड आउट करके देखना है कि ये सेंटेंस ठीक है या गलत है. अगर ठीक है तो हम टिक कर देंगे, अगर क्रॉस है तो हम उसके सामने गलत यानी कि क्रॉस का निशान लगा देंगे, ये गलत है हमारे पास, हमें पता चल जाएगा. ठीक है. और हमने क्या करना है, हमने देखना ये है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसके अंदर कोई ऐसा लेटर तो नहीं है कि वो कैपिटल लिखना हो और वो स्मॉल लिखा हो. और हमने ये भी देखना है कि ये जो सेंटेंस लिखा है इसके लास्ट पे फुल स्टॉप है या नहीं, तो हमने वो फुल स्टॉप भी लगाना है. ठीक है. ओके. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट हियर, दिस इज़ वन सेंटेंस है आपका, सारा इज़ अ स्वीट गर्ल. तो आपको ना ये स्टेटमेंट जो नज़र आ रही है यहाँ पे हमारे पास 2 मिस्टेक हैं, लेकिन ये है तो ठीक, सारा इज़ अ स्वीट गर्ल, सारा एक प्यारी लड़की है, बिल्कुल ये ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे. लेकिन यहाँ पे हम ये देखें, यहाँ पे जो सारा है इसको हमने एस को अंडरलाइन करना है क्योंकि एस यहाँ पे कैपिटल आना था और आपने इस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि इसके लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है. ठीक है. नाउ सेकेंड, शेरू ड्रिंक्स द मिल्क और फुल स्टॉप. यहाँ पे वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, शेरू ड्रिंक्स द मिल्क. यहाँ पे जो पूरा ही सेंटेंस है वो सारा ही ठीक है, ना फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, कोई ऐसा सेंटेंस अंदर नहीं है कि या कोई लेटर ऐसा नहीं है जिसको हमने अंडरलाइन करना हो, ये बिल्कुल ठीक है. तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे. ठीक है. ओके. नाउ थर्ड वन इज़ मदर इज़ हैप्पी नाउ. इसके लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है, लेकिन लिखा क्या हुआ है, मदर इज़ हैप्पी नाउ. और स्टूडेंट्स आपको पता है मदर हैप्पी नहीं थी, सारा हैप्पी थी, तो ये हमारे पास क्रॉस हो जाएगा. ठीक है. नंबर 4 है फादर हैज़ कॉल्ड अ वेट. ये बिल्कुल ठीक बात है कि फादर ने ही जानवरों के डॉक्टर को बुलाया था, वेट को फादर ही लेके आए थे. लेकिन यहाँ पे फादर जो है एफ़ को हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि एफ़ यहाँ पे कैपिटल आना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि फुल स्टॉप भी नहीं है. लेकिन वो जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको टिक कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स. अब आपको समझ आई, वेरी गुड. आपको समझ आई है तो आपने क्या करना है, अपनी बुक ओपन करके आपने ये मुझे करके दिखाना है. ठीक है. ओके. वेरी गुड.